अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक मोस्ट रिक्वेस्टेड आप ये कह लें कि टॉपिक था। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैंने तकरीबन 15 to 20 डेज़ पहले रमज़ान प्लान अपलोड किया था, और उसी प्लान के नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो कमेंट्स कर रहे थे, कुछ क्वेश्चन जो है वो पूछ रहे थे, जो कि मैं ट्राई कर रही थी कि मैं उनके आंसर करती रहूं, लेकिन फिर भी कोई आंसर जो है वो मिस हो जाता है और कुछ क्लैरिटी जो है वो चाहिए थी कुछ पॉइंट्स को लेके। तो मैंने सोचा कि आज मैं ऑनलाइन आके आप लोगों से वो तमाम चीज़ें जो है वो डिस्कस कर लेती हूँ। सबसे पहले देखें, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने जो अप्रिशिएट किया कि प्लान जो है वो बहुत ज़्यादा आप ये कह लें कि इसमें मतलब बनाने में कोई था नहीं मसला कि आपको कोई स्पेशल कुकिंग करनी पड़ेगी, और बड़ा इजी सिंपल सा प्लान था। और स्पेशली जो वर्किंग लेडीज़ हैं या फिर जो जिन पर घर का काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है काम का, जो अपने लिए टाइम बिल्कुल ही निकाल सकते, उनके लिए जो है वो ज़्यादा अपॉर्चुनिटी था कि वो उस प्लान को अच्छे से तरीके से करके रमज़ान में काफ़ी हद तक वेट जो है अपना 8 to 10 kg आराम से अपना वेट कम कर सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली कि आपकी 3-4 मिनट की वीडियो के अंदर आप इतने ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो क्लियर नहीं कर सकते। तो उसी के साथ ये हुआ था कि कुछ क्वेश्चन जो है वो रह गए थे, तो मैंने सोचा कि चलें मैं कोशिश करती हूँ कि उसके आंसर आपको इस वीडियो सेशन के ज़रिए जो है वो मैं दे सकूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि हम 2 कैटेगरीज में बात करेंगे। सबसे पहले तो ये कि वो ख़वातीन स्पेशली, ठीक है, मेल भी इस वीडियो को बिल्कुल देख सकते हैं और सुन सकते हैं, वो ख़वातीन जो कि जॉब करती हैं। और फिर दूसरी कैटेगरी में आती हैं वो ख़वातीन जो कि हाउसवाइफ हैं या स्टूडेंट हैं या फिर मैरिड या अनमैरिड, जो भी खातून हैं वो इसके अंदर कैटेगरी में आ सकती है। तो जो लोग जॉब करते हैं पहले हम उसके बारे में बात करेंगे। ओके, जॉब के साथ घर को मैनेज करना, अपने आप को मैनेज करना, फिर अगर आप ऊपर से मैरिड हैं तो उसके साथ आपको घर वालों के साथ साथ बच्चों को, हस्बैंड को मैनेज करना, इट्स क्वाइट डिफिकल्ट, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बीइंग अ वर्किंग वूमेन, being a married woman, being a mother, being a wife, I can understand कि इस चीज़ को मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बट नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। और आप लोग यकीनन इस काबिल हैं कि आप लोग मल्टीटास्किंग करते रहें। दैट्स द रीज़न कि आप लोग जॉब भी कर रहे हैं, माशा से घर को भी मैनेज कर रहे हैं। तो आपने सबसे पहले परेशान नहीं होना। एक और चीज़, अच्छा ये मैं बता दूं, क्योंकि हम कोशिश करेंगे कि इतनी ज़्यादा, क्योंकि डिस्कशन लंबी होगी, तो आई विल ट्राई कि जो कुछ टॉपिक है हम वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है कवर करें। तो सबसे पहले तो आपने इस चीज़ का लाइसेंस अपने आप को नहीं देना कि जी चूँकि मेरी शादी हो गई है, चूँकि मेरे 1 बच्चा हो गया, या मेरे 2 बच्चे हो गए, या 3 बच्चे हो गए, या फिर मैं जो मेरी एज है अब मैं 30+ हो गई हूँ या 40s में हूँ, और मैंने अपने आप को छोड़ देना, और अब ये तो मेरी बॉडी की रिक्वायरमेंट है कि मेरा वेट बढ़ना है, या मैंने अपनी स्किन का ख्याल नहीं रखता, या अपने हाथों पैरों का ख्याल नहीं रखता। तो सबसे पहले एक ये जो हमारे यहाँ पे अलमिया जिसे मैं कहूँगी कि लड़कियों की जैसी शादियाँ होती हैं अपना केयर करना छोड़ देते हैं। तो आप इस चीज़ को पहले देखिए कि आपके ऊपर सबसे ज़्यादा हक जो है वो आपका अपना है। ठीक है, ठीक है, आप हस्बैंड का ख्याल रखें, बच्चों का रखें, पेरेंट्स का रखें, इन लॉज का रखें, लेकिन अगर आप खुद सही नहीं रहेंगी तो आप कैसे उन सब का ख्याल रख पाएंगी। तो प्लीज़ अपनी बॉडी का ख्याल कीजिए, अपनी स्किन का ख्याल कीजिए, अपने बालों का ख्याल कीजिए, अपने हाथों पाँव की सफाई का ख्याल कीजिए, क्योंकि औरत हमेशा ज़रूरी नहीं है कि वो मेकअप की तहों के अंदर ही खूबसूरत लगे। अगर आप नॉर्मल भी हाथ मुँह भी धोया हुआ है, आपने साफ सुथरे से हैं और स्माइलिंग आपका फेस है, आपकी स्किन पे शाइनिंग है, तो आप बिलीव करें कि 1000 जो हैं वो खातून मेकअप करने वाले से आप बेहतर लगेंगी। तो कम टू द पॉइंट कि आपने इस चीज़ को रखना कि नहीं, अब तो रमज़ान में हो सकता है कि बच्चों की वेकेशन भी स्टार्ट हो जाएं और काफ़ी मुश्किल होगा मैनेज करना, बहुत ज़्यादा जो है वो जल्दी उठना पड़ेगा हमें, सहरी की तैयारी है, फिर उठते उठते 12-1 बजे सकते हैं। तो आप ये देखिए कि रमज़ान ऐसा मौका है उन तमाम लोगों के लिए जो कि समझते हैं कि वेट नहीं कम कर सकते वो अपना इतना इजीली। तो अल्लाह ताला की तरफ से कुछ ऐसे नहीं है कि आप रमज़ान को सिर्फ एज अ वेट लॉस जर्नी आप यूज़ करें। डेफिनेटली जो रोज़े के ऑब्जेक्टिव है उसको फॉलो करें, इबादत करें, जो भी इसमें जितनी नेकियां समेट सकते समेटें, लेकिन अपनी बॉडी को भी डिटॉक्स करें। बेसिकली देखिए रोज़े क्या है, आपकी बॉडी जो है डिटॉक्स होती है, तो आपने उसको अच्छे तरीके से लेके चलना है। अब मैं आपको कुछ सैंपल दूंगी, आप बेशक उस जो मैंने प्लान अपलोड किया था आप उसको बिल्कुल साइड पे कर दें। आपने किस तरह से कर सकते हैं कि आपने अगर जस्ट कुछ चीज़ों को अपनी डाइट से निकाल दें, ठीक है।
जिसमें से एक सबसे पहले जो है वो आ जाती है शुगर। अगर आप शुगर को एलिमिनेट कर दें अपनी डाइट से, ठीक है, अगर आप वैसे नहीं कर सकते तो एटलीस्ट रमज़ान में कर दें। अब हमारे यहाँ पे रोज़ों का क्या मकसद है कि जी जामे शीरी भी होगा, रूह अफ़ज़ा भी होगा, मिल्क शेक भी होगा, इसके अलावा चाय में तो आप शुगर हम लोग नॉर्मली डालते हैं, कोई ना कोई मीठी डिश भी होगी, फिर कोल्ड ड्रिंक भी होगी, क्योंकि हम लोग लेट नाइट खाना खाते हैं, लेट नाइट स्नैकिंग करते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो है वो ज़ाहिर डाइजेस्टिव इशू हो जाते हैं। तो ये तमाम चीज़ें अगर एलिमिनेट कर दें तो आपको किसी डाइट की ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल सहरी करें, नॉर्मल हफ्तारी करें, होममेड फूड के साथ आपका वज़न बेहतर तरीके से हो सकता है। अब मैं सहरी की एग्जांपल दूंगी आपको कि आपने सुबह सहरी के अंदर, अब हमारे यहाँ पे क्या नॉर्मली होता है कि दही भी है, सालन भी है, स्पेशल सालन बनता है, चाय होती है, लस्सी है, ठीक है, देसी घी है, मक्खन है, ऑमलेट है, पराठे हैं, और कई जगह पे आपको ये ट्रेंड बन गया है कि जब से पिछले कुछ सालों से रोज़े जो हैं वो समर वेकेशन में आ रहे हैं कि फैमिली जो है पूरी पूरी रात जागती हैं और सहरी करके ही सोती हैं। तो उसमें क्या होता है, उसका रिजल्ट कि आप लोग बहुत हैवी खाने खाते हैं, क्योंकि निहारी हो गई है, पाए हो गए हैं, और हैवी किस्म के जो नान के साथ हलवा पूरी ये सब चीज़ें खाते हैं। तो इतना तो हम नॉर्मल दिनों में भी नहीं खाते जितना हम रमज़ान के दिनों में स्टार्ट कर देते। तो रिज़ल्ट ये है कि हमारा 5 kg, 6 kg, 8 kg, 10 kg आराम से बढ़ जाता है, और फिर हम ये कहते हैं कि हमारा जो है वेट बढ़ गया। तो आपने क्या करना है, कुछ आप लोग लिखते जाइए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दूँगी कि आपने सबसे पहले शुगर को एलिमिनेट करना है अपनी डाइट से। शुगर आपने बिल्कुल नहीं लेनी, किसी भी फॉर्म में नहीं लेनी। अगर आपका स्वीट टूथ है और आप नहीं रह सकते तो आप जो है वो डेट्स ऐड कीजिए, यानी खजूर ऐड कीजिए, ठीक है। फिर भी उससे आपको गुजारा नहीं होता तो आप हनी को ऐड कीजिए, राइट। तो आपने कोशिश करना है कि इन्हीं 2 चीज़ों के अंदर रहना है। अगर इसके बावजूद आप चाय वगैरह बहुत ज़्यादा शौकीन है पीने के, तो आप आर्टिफिशियल सुकराल वगैरह ऐड कर सकते हैं, ऑल्दो कि वो भी सेहत के लिए लॉन्ग टर्म के अंदर इतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन येस फॉर द टाइम बिंग अगर आप शुगर की क्रेविंग को ख़त्म करना चाहते हैं तो आप उसकी तरफ जा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने बात की सबसे पहले शुगर की, शुगर को आपने बिल्कुल ख़त्म करना है अपनी डाइट से। दूसरे नंबर पर हम लोग आएंगे कि आपने बाहर के फूड को बिल्कुल नो करना, ठीक है। बाहर के फूड में क्या आ जाता है जी, समोसे, पकौड़े और कचौरियाँ, और जो शहरी में काफ़ी लोग फेनियाँ शौक से खाते हैं, आई एम श्योर कि मैं प्रोनाउंस सही कर रही हूँ, फेनियाँ खाते हैं, बाकर खानियाँ हो गई हैं, ठीक है, दूध जलेबियाँ हो गई हैं। तो इन चीज़ों से आपने अवॉइड करना है, ठीक है। इसके अलावा जो अक्सर अफ्तारी के बाद बाहर जाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं जी, पिज़्ज़ा खा रहे हैं हम लोग, शॉर्मा खा रहे हैं या फिर बर्गर खा रहे हैं, तो इस तरह की कोई चीज़ें आपने नहीं खानी है, ठीक है। तो सहरी और अफ्तारी में अगर आपने कुछ चीज़ों का ख्याल रखा है, जैसे कि मैंने पहले कहा था, जिसमें से एक होगी है शुगर और एक हो गया आपका बाहर का खाना, ठीक है, आपने बिल्कुल नहीं खाना। तीसरी आपने जूसेस, कोल्ड ड्रिंक, ठीक है। और मैं आपके लिए पॉइंट जो मैं बता रही हूँ मैं नोट भी कर रही हूँ ताकि मैं जब रिपीट करूँ तो सीक्वेंस में आसानी हो। जूसेस, कोल्ड ड्रिंक आपको कतई ज़रूरत नहीं है, वो कहीं पे नहीं है साइंटिफिक तरीके से कि अगर आप जामे शीरी का एक जग पियेंगे तो आपकी एनर्जी बहाल होगी। जो एनर्जी बेस्ट आपको पानी से मिल सकती है वो कहीं से भी नहीं मिल सकती, ठीक है। ऐसे होता है ना, पानी की अपनी अलग प्यास होती है। एनर्जी के और भी कई तरीके हैं, आप खजूर खाइए, आप फ्रूट्स खाइए, ठीक है, आप सालन रोटी खाइए, आप चावल खाइए, आप प्रोटीन लीजिए, आप कार्ब्स लीजिए, गुड फैट्स लीजिए, ठीक है। तो आपने जूसेस, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, जामे शीरी, मिल्क शेक बिल्कुल इनसे अवॉइड करना है। ये जस्ट ये होता है कि हम लोग खाते हैं अफ्तारी में और यकीन करो 5 to 10 मिनट्स, मैक्सिमम 15 मिनट्स के अंदर हम लोग इतना खा लेते हैं कि हम बिल्कुल फटने के करीब हो जाते हैं, और फिर हम लोग वॉक कर रहे हैं जी, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं हम लोग उसको कवर करने के लिए। तो यहाँ पे हमारी नंबर 3 चीज़ होगी कि नो जूसेस, कोल्ड ड्रिंक, एनी काइंड ऑफ लिक्विड, ठीक है। यस, फ्रेश जूस आप ले सकते हैं, लेकिन बेहतर है विद पल्प लें, यानी विद फ्रूट लें, ठीक है। जिस तरह से तरबूज है जिसमें आपको यकीनन मज़े का भी होता है, स्वीट भी होता है और उसके अंदर एनर्जी भी होती है। इसके अलावा आजकल स्ट्रॉबेरीज अवेलेबल हैं, आप उसका भी जूस बना सकते हैं, और बेहतर होगा कि आप फुल जो है फ्रूट खाएं। तो यहाँ पे हमारी 3 चीज़ें होगी। चौथी चीज़ जो है वो है जी गुड फैट। गुड फैट आपने लेना है, और गुड फैट की क्या क्या फॉर्म है उसमें आ जाता है जी, ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, देसी घी, मक्खन, ये सारी चीज़ें गुड फैट के अंदर आती हैं, ठीक है। कोशिश करें, ऑलिव ऑयल थोड़ा सा एक्सपेंसिव ज़रूर है एज़ कम्पेयर टू अदर ऑयल और घी, लेकिन कंपैरेटिवली हेल्दी है। इसी तरह कोकोनट ऑयल है। अगर आप ये दोनों चीज़ें भी नहीं अफोर्ड कर सकते हैं तो आप घर का देसी घी खुद बना के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 4 चीज़ें डिस्कस की, एक आपकी शुगर, एक आपका बाहर का कोई भी खाना, किसी भी किस्म का खाना, ठीक है।
एक आपका जूस, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हो गया, और एक आपका गुड फैट होगा। और जो हमने ऑप्शन 2 पे सिलेक्ट डिस्कस किया था बाहर का खाना, उसमें एक ये है से नो टू जंक फूड। ठीक है, जंक फूड आपके अंदर से कैल्शियम को इस तरह से सक करता है जिस तरह से आपकी जो 6 महीने आपकी बॉडी को कैल्शियम बनाने में लगता है, वो आपका एक जंक फूड की इंटेक जो है वो आपकी बॉडी को तबाह बर्बाद कर देती है। ठीक है, ये आपके हमारे 4 पॉइंट्स हो गए। और नंबर 1, अगर आप इस रमज़ान में चिकन को छोड़ देते हैं, नॉर्मल जो है शेवर चिकन उसकी बात करें, अगर आप लोग चिकन को छोड़ देते हैं तो आप देखिएगा कि विदाउट डूइंग एनी डाइट आपका वेट कम से कम 5 से 6 kg तो वैसे कम हो जाएगा। ठीक है, चिकन आपको पता है आजकल एग्स और चिकन जो है वो मतलब डिफरेंट रिसर्च है इसके बारे में, पाकिस्तानी मीडिया कुछ और कहता है, फिर हम रिसर्च भी करते हैं। इवन कि किसी की रिसर्च की भी क्या ज़रूरत है, हम लोग खुद देखते हैं कि बेचारी मुर्गियाँ अपने पाँव पे भी खड़ी नहीं हो सकती हैं, तो आपने चिकन भी नहीं खाना है। ठीक है, तो हम एक दफ़ा फिर रिकैप करूँगी, बाकी चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक आपकी शुगर होगी, एक आपका जंक फूड इंक्लूडिंग बाहर का खाना, इसके अलावा जूसेस, कोल्ड ड्रिंक हो गए, इसके अलावा गुड फैट्स का हमने जिक्र किया कि आपने लेना है, और इसके अलावा चिकन नहीं खाना। अब मैं आपको बताऊँगी कि चिकन की जगह हम क्या यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, शुगर की जगह हम क्या यूज़ कर सकते हैं, और जंक फूड की क्रेविंग को हम किस तरह खत्म कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक कीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी डाल दूँगी उसका। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि इसी तरह की बहुत सी मज़ेदार वीडियोस अभी आना बाकी हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।